आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज क्रिसमस का दिन है, 25 दिसंबर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो। और आज का जो ये विशेष वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए इसको देखिएगा शुरू से अंत तक। यह मैं एक एनसीओस की बात कर रहा हूँ जिनका जो 33 साल का जो समय है जो गुजरा है, बहुत ही दुखदाई में है। ये बंदा जो है एनसीओस के नायक रैंक से इनको 31 में 1990 में फोर्सफुल्ली यानी ज़बरदस्ती डिस्चार्ज भेज दिया गया ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट पर। ये जो है सीईओ के कहने पर वहाँ के जो सूबेदार मेजर थे उन्होंने एक एप्लीकेशन में इनका साइन ले लिया डिस्चार्ज के लिए, और उनको बताया गया कि आपको पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर साइन नहीं करता है तो आपको ये कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। देखिए यह कहानी है मैं बताने जा रहा हूँ जो कि एक वास्तविक है। यह बंदा है 31000155 नायक जीडी केसर सिंह का, जो 31 आसाम राइफल में से जो है इनको ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया गया बिना किसी पेंशनरी बेनिफिट के। यह जो है बंदा भर्ती हुआ था, देखिए 9 फरवरी 1974 में। 31 में 1990 में जो है भेज दिया जाता है। 16 साल 5 महीना और 22 दिन। और इनसे मेरी मुलाकात होती है करीब 1.5 महीने पहले दिल्ली में। यह जो है मेरे को आकर मिलता है तो उनका जो वेशभूषा जो मैं देखता हूँ मुझे काफ़ी दुख होता है। एक एनसीओस जो असम राइफल में सर्विस कर चुका है 16 साल से अधिक, वह जो एक बहुत ही गंदा कपड़े में है और एक पीटी शू लगा के घूम रहा है अभी तक। तो उनके बारे में मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट करता हूँ। उन्होंने कई सारे मुझे डॉक्यूमेंट दिए। अभी जो मैं गया था दिल्ली में, उनको जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है करीब 33 साल पहले, तो वह काफ़ी लेट यानी कि 2012 में, यानी कि कहाँ 1990 2022 साल बाद ये जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस दर्ज करता है, जो फाइनली उसको डिसमिस कर दिया जाता है। क्योंकि एक लिमिटेशन एक्ट बोलते हैं कोर्ट में, हर चीज़ के लिए जब कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होने का इतने दिन के अंदर पिटिशन देना होता है। 2 बार पिटिशन देते हैं, दोनों खारिज किया जाता है और इनको वकील को पैसा देने के लिए भी नहीं रहता है। जब डिसमिसल होता है कोर्ट में, इनका बारे में बात करने के लिए कोई वकील वहाँ पे उपस्थित नहीं है, क्योंकि ज़मीन वगैरह पूरा बेच चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ भी केस फाइल करता है एसएलपी, वो भी डिसमिस हो जाता है। और करीब 4 साल पहले 2019 में जो है ये दोबारा केस फाइल करके वो भी डिसमिस हो जाता है। मतलब इसी हालत में है। देखिए उनका पूरा मैं डॉक्यूमेंट लेकर आ रखा हूँ अभी। देखिए ये है, देखिए पूरा डॉक्यूमेंट है इनका। इसमें जो वास्तविक में जो घटना घटा है इनके ऊपर वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं। मैं एक इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, इनके वाइफ से बात करता हूँ कमला देवी जी, जिन्होंने भी एक एप्लीकेशन दिया था कि उस वक्त उनका परिवार में कुछ खराब गुजर रहा था उनको रिटायरमेंट के लिए, जबकि अथॉरिटी ने उसको रिटायर करना था, उसको किस लिए भेजा गया डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट पर, इसके बारे में मैं छोटा 2 बात करता हूँ। मैंने जो है फिर एक सूबेदार मेजर से भी बात किया 31 ईयर से जो रिटायर होकर आ रखे हैं, क्योंकि उनसे जब मैंने बात किया तो उसने मुझे पूरा वास्तविक बात बताया। वह कुछ इस तरीके से, देखिए आप सभी को पता है कि 31 असम राइफल्स जो रेजिंग हुआ था मिजोरम के किसी जगह पे, यह जो है उसके बाद 1 महीने बाद इनको दिफू में लाया गया। दिफू में लाते समय जो है एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, जो 4th सेंट्रल पे कमीशन जो इम्प्लीमेंट होता है 1 जनवरी 1986 को, असम राइफल्स को जो आर्मी के अंडर ऑपरेशन करते हैं उनको पुलिस बताया जाता है। तो सभी जो असम राइफल के लोग जो है आर्मी ऑफिसर से नाराज थे, क्योंकि उस वक्त के डीजी ने कोई खास कदम नहीं उठाया था जिसको सिचुएशन को ठीक करने के लिए। उसी वक्त क्या होता है, दिफू में एक हादसा होता है। दिफू के जो कमांडेंट बन के आते हैं कॉलोनल हरिंदर सिंह, जो 13 आसाम राइफल से ऑन प्रमोशन आते हैं। उस वक्त जो है सूबेदार मेजर वहाँ काम करते हैं, सूबेदार मेजर भगत सिंह नेगी, जो बाद में ऑनररी कैप्टन बन के रिटायर होता है, और उनके एडजुटेंट थे मेजर RS मेहता। तो 17 फरवरी 1988 में एक हादसा होता है 31 आसाम राइफल में। दोनों सीईओ और सूबेदार मेजर यूनिट से बाहर होते हैं। तो उस वक्त जो एडजुटेंट रहता है, जो मेजर RS मेहता, बोलता है सीनियर जेसीओ को एक सेंट्रल रोल कॉल करो जिसमें एक सेंट्री को छोड़ के सभी ने आना है। लेकिन जब सेंट्री को तो छोड़ नहीं सकता, एक तो नहीं, यूनिट के चारों ओर सेंट्री को छोड़ के सब हाजिर है करके सीनियर जेसीओ रिपोर्ट देता है शाम को एडजुटेंट को। एडजुटेंट नाराज हो जाता है। वो एडजुटेंट का बिहेवियर डिसिप्लिन उतना सही नहीं था, वो सीनियर जेसीओ को गला पकड़ने के लिए जाता है। देखिए ये सिचुएशन उस वक्त होता है जबकि पूरे असम राइफल के जवान आर्मी ऑफिसर से नाराज थे। जब उसका ये हरकत देख के पूरे जवान जो है उसको मारने के लिए दौड़ता है, वह जो है कहीं भागता है, फिर बड़ा इंक्वायरी चलता है। इवन उस वक्त ये मेजर जनरल कुकरेती साहब भी आते हैं, और जो इंक्वायरी करने के बाद में पता चलता है कि वो जो मेजर थे RS मेहता को डिमोट करके कैप्टन के रूप में उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन
कुकरेती साहब जो है 31 असम राइफल से काफ़ी नाराज़ था। वो बोलते हैं कि मेरे टेन्योर में मैं 31 असम राइफल को जो है ठीक ढंग से मैं सोने नहीं दूंगा, यानी कि उसको तंग करता रहूंगा। तो सीईओ भी नाराज़ थे जवानों से। तो होता ये है, एक तो वो इंसिडेंट हो गया, देखिए पूरे जेसीएस को रिटर्न टू यूनिट कर दिया जाता है एक्शन लेने के लिए, वो जो हादसा के बाद। फिर जो है 7 जुलाई में जो भी आप सबको पता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, 100 से ज़्यादा लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है, सभी जो है वापस आते हैं रीइंस्टेट होके। वह हो गया पहला भाग इसका। दोबारा क्या होता है, 1990 में इनका एक ब्रदर भी था 31 असम राइफल में, नायक केसर सिंह का, उनका देहांत हो जाता है। उस वक्त उनका बॉडी को वहीं यूनिट में कहीं जलाया जाता है। तो उनके शादी हुए केवल 1 महीना होता है, देखिए। तो यह जो केसर सिंह घर में जाता है उनका राख लेके, तो उनका जो वाइफ है, यानी उसका छोटा भाई का जो पत्नी है, वो बोलता है कि मैंने देखना है कैसे मरा है मेरे हस्बैंड करके। तो केसर सिंह जो है उस बहन, जो उनकी भाई की पत्नी को भी यूनिट में लेके आता है, उनके साथ उसको रखता है वहाँ पे, और पूरा जो भी पेंशनरी जो है हर एक कार्रवाई सही कर देता है। इस बीच क्या होता है, वो जो मरे हुए भाई का पत्नी का दोबारा शादी करने के लिए पूरा अरेंजमेंट होता है गांव में। तो जब आ नहीं रही थी तो उन्होंने सीईओ को खत लिखता है, कौन, उस लड़की के पिताजी, बोलता है कि मेरे लड़की जो है मेरे वो केसर सिंह के साथ गया, उनको बताइए छोड़ देगा करके। तो उस एप्लीकेशन को जो है सीईओ ने कुछ गलत ढंग से देखता है, शायद वो सोच रहा होगा कि इसने जो उसका भाई की पत्नी को रख रहा है यहाँ पे, वो गलत था एक्चुअल में। वो जो है सीईओ उसको बोलता है नायक केसर सिंह को कि तुम जाओ इसको अपने पिताजी को हैंड ओवर करो और लेटर भी लिखवा के लाओ, मुझे मिल गया करके। तो देखे अपना आ जाता है, वो लड़की का शादी हो जाता है, अभी कहीं दूसरी जगह रह रहा है, बच्चे वगैरह भी उनके। तो वो जो है वापस आते समय उस सीईओ जो है एसएम को बोलता है, यानी सूबेदार मेजर भगत सिंह नेगी को बोलता है कि एक एप्लीकेशन बनाओ, इसको डिस्चार्ज भेजना है, नहीं तो बोले इसको हम कोर्ट मार्शल कर देगा। तो इसी हालत में उनको जो है डिस्चार्ज का एप्लीकेशन ऑन रिक्वेस्ट में लिख के 31 मई 1990 में बिना कोई पेंशनरी बेनिफिट को डिस्चार्ज भेज देता है। देखिए बाद में इनका 4 बच्चा तो उसी वक्त थे, 5 बच्चा है, गांव है, देखिए उसको पेंशन नहीं है, वो दौड़ता भागता रहता है, गाँव जमीन बिक्री करता है। उनका जो हालत है, जो मैंने ये केस को हमारे कमांडेंट नगरकोटी साहब को भी रिफर किया था, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है डीजी को, उसका जवाब भी अभी तक आया नहीं। तो मैं उनका वाइफ से बात करता हूँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ 2-3 दिन से। देखिए जो कोर्ट का केस जो सुन रहे हैं जो लोग, उनके लिए एक लेसन है, अगर आपके ऊपर कोई इनजस्टिस होता है तो उसका कार्रवाई बहुत ही जल्दी करना होता है। क्योंकि जो केस जो ये बाद में केस करते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में 2012 में, देखिए यानी कि 22 साल बाद उसका इसी बेस में उसको कंडोन नहीं करता, डिले बहुत ज़्यादा हो गया करके डिसमिस कर दिया जाता है। दूसरा एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में, वो भी डिसमिस होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो भी डिसमिस हो जाता है। क्योंकि जो फैक्ट जो है, जो इतने सारे जो कागज़ है, देखिए इसमें फैक्ट जो है सही लिखा नहीं है, और उनसे एक सर्टिफिकेट भी साइन करवा देता है। देखिए अब ये देखता हूँ मैं उसका, देखिए एग्जाम्पलरी लिखा हुआ है, देखिए ये है डिस्चार्ज बुक। डिस्चार्ज बुक में उसका जो है एग्जाम्पलरी है कैरेक्टर, और एक दूसरा सर्टिफिकेट जो है सूबेदार मेजर साहब साइन करवाता है उनसे, एक अपेंडिक्स सी में, मैं जल्दी से पढ़ के बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि आई सर्टिफाई दैट आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ माई डिस्चार्ज एट माई ओन रिक्वेस्ट ऑन एक्सट्रीम कंपेशनेट ग्राउंड बीइंग सैंक्शनड आई शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी पेंशनरी बेनिफिट्स। देखिए उसको तो अंग्रेजी आता नहीं, ये लिखवा के वो भी साइन करवा देता है ताकि मेरे को पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही जो एनेक्शर वगैरह लगा के है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह इंटरटेनमेंट करता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिले को तो कंडोन कर दिया, लेकिन एसएलपी जो है डिसमिस हो जाता है। और ये बंदा बहुत ही हालत ख़राब है। मैंने ये भी सुना है ये सूबेदार मेजर सर द्वारा कि कुछ महीने पहले जब डीजी साहब आए थे देहरादून में, कमला देवी यानी केसर सिंह का वाइफ गया, रिक्वेस्ट किया उनके वाइफ डीजी के मैडम को भी, डीजी साहब के पाँव पकड़े, छोड़ नहीं रहा था, बोला। फिर ये सूबेदार मेजर साहब जाके ब्रीफ किया डीजी को, क्या इसका असली केस है, इनको पेंशन मिलना चाहिए करके। तो डीजी साहब ने बोला तो हम देखूंगा, पता नहीं क्या, अभी तक मेरे को पता नहीं, कोई रिप्लाई उनको मिला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सूबेदार मेजर साहब जो है वेलफेयर के लिए है, कमांडेंट साहब वेलफेयर के लिए होता है जवान का। कमांडेंट साहब तो चलिए छोटे 2 साल या 1 साल के लिए आते हैं, लेकिन जब भी जो गलत जो इन्फॉर्मेशन देता है सीईओ साहब, सूबेदार मेजर का काम है प्रोटेक्ट करना अपने जवान को। यह जो साहब सूबेदार मेजर लगता है कुछ चापलूसी टाइप का था, क्योंकि बाद में वो सूबेदार ऑनरी कैप्टन बन के जाते हैं। देखिए जबकि 4th सेंट्रल पे कमीशन इफेक्ट हुआ था असम राइफल में 1 जनवरी 1986 से, लेकिन 1990 में ये सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बन के जब जा रहा है, तब तो आप सोच लीजिए कि कैसे थे सूबेदार मेजर भगत राम। ये अभी देहांत हो चुका है इनका। ये है केस, और मैं कोशिश करूंगा कि इनको जो है एसएलपी का भी 1 महीने के अंदर देना होता है रिव्यू पिटीशन। देखिए
और लकीली ये जो SLP सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसमिस किया है उसमें एक जज था प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। तो एक रिव्यू पिटिशन तैयार करके मैं कोशिश करूंगा कि डिले को कंडोन करके इसके ऊपर एक ऑर्डर मिले, उनको पेंशन बेनिफिट मिलना चाहिए करके, और मिलना भी चाहिए ये पूरे 33 साल जो है, क्योंकि जो केस जो हादसा जो हुआ था उसके ऊपर CO का जो है बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ा इस NCO के ऊपर। SM ने भी मदद नहीं किया, जिसके चलते 16 साल से भी ज़्यादा सर्विस किया हुआ एक नायक को जो है ऑन रिक्वेस्ट पर जबरदस्ती एप्लीकेशन में साइन करा के डिस्चार्ज भेज दिया जाता है बिना किसी पेंशनरी बेनिफिट के लिए। आरएवा ऑल इंडिया इनको प्रोटेक्ट करेगा, और मैं DG साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा यदि ये वीडियो सुनते हैं तो आप भी जो है इनको सैंक्शन कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ए डिपार्टमेंटल हेड। अगर वो सैंक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो परिवार जो पूरा सब कुछ बेच के अभी बिल्कुल कंगाल बन चुका है, बहुत बच्चे अनएम्प्लॉयड है क्योंकि एजुकेशन ठीक से दे नहीं पाया। मैंने उनके बच्चों से भी बात किया है, उनके कमला देवी वाइफ से भी बात किया है, तो इसके ऊपर कुछ न्याय जरूर होना चाहिए और होगा, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।